हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉलिक। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट फंक्शनलिटी ऑफ रिकैप्चा इन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो अपने लॉगिन पेजेस के ऊपर देखा होगा कि इस तरह से रैंडमली 6 कैरेक्टर्स होते और हमको टेक्स्ट फील्ड में वो फिल करने होते एंड वी हैव टू क्लिक ऑन वेरीफाई बटन टू वेरीफाई आवर सेल्फ एज ए ह्यूमन बीइंग। ओके, so this is used for prevention of bots and account to increase account security। तो ये फंक्शनलिटी को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम जावास्क्रिप्ट से वो हम देखेंगे। तो इसका UI पार्ट जो है मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, मैं आपको सिर्फ ये एक्चुअल लॉजिक जो है जावास्क्रिप्ट का वो बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो लेट्स डाइव इनटू द कोड नाउ। सो सबसे पहले ये जो हम अपर वाला यहाँ पे डिव है उसको देखेंगे। तो ये यहाँ पे HTML मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है, ये डिव है और उसको एक ID दिया है रैंडम कैप्चा, ओके, टू यूनिकली आइडेंटिफाई। बाद में ये जो सेकेंड पार्ट है जिसमें हमको टेक्स्ट फील्ड दिखेगा यहाँ पे वेयर यूजर कैन इनपुट, ओके, एंड यहाँ पे एक रीलोड का बटन है जिसके ऊपर क्लिक करने पे जो कैप्चा होता है वो हमारा रिफ्रेश होता है और हमें नया कैप्चा दिखेगा यहाँ पे ईच टाइम, यूनिक कैप्चा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप का कोड लिखा है यहाँ पे इनपुट ग्रुप में, यहाँ पे यूज़र इनपुट करेगा और इनपुट जो करेगा उसके लिए मैंने यहाँ पे आईडी लिया है कैप्चा इनपुट। ये आईडी मैं यहाँ पे क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि हमको ये जो डिव है यहाँ पे इसमें हमको रैंडमली कैप्चा जो जनरेट होगा वो हमको सेट करने का है एंड यहाँ पे ये जो इनपुट टेक्स्ट फील्ड है तो उसको उससे हमें वैल्यू गेट करने का है एंड हमको वेरीफाई करने का है कि ये जो डिव में जो कैप्चा है और ये जो यूज़र इनपुट कर रहा है ये दोनों सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो ही हम उसे लॉग इन कराएंगे, नहीं तो फिर हमको उसे एरर फेंकेंगे, राइट। तो ये हो गया। बाद में जो रीलोड का बटन दिख रहा है उसके लिए मैंने फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी का यूज़ किया है, उसका CDN लिंक मैंने यहाँ पे ऊपर पेस्ट किया है इन द हेड टैग एंड यहाँ पे मैंने इस तरह से यूज़ किया है आई क्लास इक्वल टू FA रोटेट राइट एंड उसके ऊपर मैंने एक ऑन क्लिक इवेंट लगाया है जिसके ऊपर मैं जो जनरेट कैप्चा का फंक्शन है उसको कॉल कर रहा हूँ, ओके। देन लास्ट बटन वी हैव इस यहाँ पे नीचे दिखेगा वेरीफाई का बटन जिसके ऊपर वेरीफाई होगा जो यूज़र ने इनपुट किया है कैप्चा वो और डिव में जो कैप्चा जनरेटेड है वो सेम है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बटन लिया टाइप इक्वल टू बटन, बाद में ये बूटस्ट्रैप के क्लासेस है एंड उसके ऊपर ऑन क्लिक इवेंट लगाया मैंने यहाँ पे और वेरीफाई कैप्चा नाम का फंक्शन मैंने यहाँ पे चलाया, ओके। तो हम लोग अभी यहाँ पे इसका जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे jQuery लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट किया है यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग में। यहाँ पे इसका जो CDN लिंक है सभी के सभी बूटस्ट्रैप के और jQuery के मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जनरेट कैप्चा का फंक्शन देखेंगे। तो जनरेट कैप्चा का फंक्शन देखने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ कि हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी फॉर जनरेटिंग ए 6 कैरेक्टर लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ कैप्चा। तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या होगी, हमको एक स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ेगा जिसमें से हमको रैंडमली 6 कैरेक्टर्स उठाने के, ओके। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए ये इतनी बड़ी स्ट्रिंग यहाँ पे मैंने ली है जिसमें से रैंडमली 6 कैरेक्टर पिक हो गए एवरी टाइम वी रीलोड द क्लिक ऑन रीलोड बटन, ओके। बाद में हमको ये कैप्चा का लेंथ डिफाइन करना होता है। तो नॉर्मली कैप्चा का लेंथ 6 ही होता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट कैप्चा लेंथ इक्वल टू 6 इस तरह से यहाँ पे ये लिया है, ओके। बाद में हमको क्या करने का है, 6 कैरेक्टर्स हमको ये कैर्स नाम की स्ट्रिंग है इससे उठाने का है, ओके। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 6 बार एक लूप चलाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप लिया है फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू कैप्चा लेंथ जो कि 6 है एंड एवरी टाइम वी वांट टू इंक्रीमेंट सो i प्लस प्लस, ओके। नाउ इसके आगे हमारा मेन लॉजिक होगा। तो हमको क्या करने का है, रैंडमली उठाने का है इसमें से। देयर इज नॉट ए फिक्स पैटर्न कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स का कैरेक्टर हमें उठाने का है, वो पर्टिकुलर इंडेक्स का कैरेक्टर उठाने का है, ऐसा नहीं है, रैंडमली। तो उसके लिए हमको जावास्क्रिप्ट का रैंडम फंक्शन समझना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आता हूँ यहाँ पे और कंसोल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो सबसे पहला चीज़ है रैंडम फंक्शन समझना।
तो यहाँ पे मैट डॉट रैंडम ये लाइब्रेरी में हमारा फंक्शन है। ओके, मैट लाइब्रेरी के अंदर रैंडम नाम का फंक्शन है और एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा 0.25 समथिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। अगेन आई एम एंटरिंग दिस, सो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में 0.62 मिला। तो यहाँ पे आपको समझ गया होगा अभी तक कि ये जो सिर्फ आपने मैट डॉट रैंडम फंक्शन यूज़ किया और पैरेंथेसिस के अंदर आपने कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया तो वो वैल्यू हमें आउटपुट में देता है इन बिटवीन 0 एंड 1, 0 से ज़्यादा एंड लेस देन 1। ओके, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ मैट डॉट रैंडम पैरेंथेसिस और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 5 लिखता हूँ तो अभी हम आउटपुट देखते हैं। सो एज यू कैन सी फर्स्ट टाइम पे हमको ये मिला। ओके, बाद में और एक बार चलाएंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे मुझे 2.0142 मिला। और एक बार चलाएंगे, नेक्स्ट टाइम पे 2. ओके, सो आपको समझ गया होगा कि मल्टीप्लाई 5 करने से यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी हमको जो रैंडम वैल्यू मिलने वाले वो हो गए ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5। ओके, अगर कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया तो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। अभी हमको जो इंटीजर चाहिए वो एक जो नंबर चाहिए आउटपुट में वो एक इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैट डॉट फ्लोर फंक्शन चलाएंगे। तो मैट डॉट फ्लोर क्या करता है, ये राउंड डाउन करता है, राउंड अप होता है और राउंड डाउन होता है। फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यू है 2.151 इसका जो राउंड डाउन वैल्यू है वो क्या होगा 2 होगा और राउंड अप वैल्यू क्या होगा 3 होगा। तो इस तरह से फ्लोर फंक्शन क्या करता है, राउंड डाउन करता है। तो ये मैट डॉट फ्लोर मैट डॉट रैंडम और यहाँ पे इंटू 5 किया तो ये वैल्यू क्या प्रोवाइड करेगा, अभी ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा ग्रेटर देन 0 लेस देन 5 बट इट विल बी एन इंटीजर वैल्यू। लेट्स सी, यहाँ पे 0 प्रोवाइड किया उसने मुझे और एक बार चलाएंगे, इस बार भी 0, इस बार 3 प्रोवाइड किया उसने मुझे, फिर से 0, बाद में 4 प्रोवाइड किया। तो आपको आप समझ गए होंगे ये मैट डॉट फ्लोर और मैट डॉट रैंडम फंक्शन क्या करता है। ओके, सो नाउ वी विल इम्प्लीमेंट दिस इन आवर लॉजिक। तो हमने यहाँ पे सेम लॉजिक लिखा है मैट डॉट फ्लोर और यहाँ पे मैट डॉट रैंडम और इसके अंदर जो हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पास नहीं करते थे तो कुछ भी अगर वैल्यू पास नहीं किया तो वो 0 और 1 के बीच में वैल्यू प्रोवाइड करता है। लेकिन हमको क्या चाहिए, इस बार हर एक लूप में जो वैल्यू होगा वो आई हम यहाँ पे लेंगे। तो फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पे 1 होगा। ओके, बाद में नेक्स्ट टाइम 2 होगा, वो करेंगे और मल्टीप्लाई बाय कैर डॉट लेंथ करेंगे। मतलब क्या कि हमको जो फाइनली जो नंबर मिलने वाला है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन दिस कैरेक्टर स्ट्रिंग का लेंथ -1। ओके, क्योंकि अगर कैरेक्टर स्ट्रिंग का लेंथ है 5 और अगर हमको हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू प्रोवाइड करते हैं 3 तो हर बार हमें क्या मिलेगा कि 3 ही कैरेक्टर तक वो लिमिटेड रहेगा हमारा, मतलब 3 ही रैंडम वैल्यू मिलेंगे और हमारा कैरेक्टर स्ट्रिंग है वो लेंथ ऑफ 5। तो ये वैलिड केस नहीं है। तो हमको क्या करने का है यहाँ पे कि ये जो मल्टीप्लाई बाय कैर डॉट लेंथ करने का है, मतलब क्या कि जितने भी कैरेक्टर्स हो गए इनकी टोटल लेंथ, तो उसमें से कौन सा भी रैंडम कैरेक्टर ये पिकअप करेगा। ओके, तो इस तरह से तो बाद में मैट डॉट फ्लोर किया और यहाँ पे वैल किया। तो ये वैल ये वैल क्या है, तो एक रैंडम वैल्यू है बिटवीन 0 टू दिस कैरेक्टर लेंथ डॉट -1। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से अब ये कैर से इससे कैरेट प्रॉपर्टी चलाएगी। ये कैरेट जावास्क्रिप्ट का प्रॉपर्टी है। तो उससे क्या होता है, उसके अंदर जो भी वैल्यू पास करेंगे तो हमको कैरेक्टर एट दैट इंडेक्स वो हमें निकाल के देगा। ओके, तो उसको हम सिंपली क्या करेंगे, ये कैप्चा नाम का एक वेरिएबल है उसमें हर बार अपेंड करेंगे। ओके, तो दिस आई हैव रिटन कैप्चा इक्वल टू कैप्चा प्लस कैरेट वैल। ओके, तो इस तरह से
बाद में हम लोग को क्या करने का है, जो फाइनली जो 6 लेंथ कैरेक्टर का कैप्चा होगा उसको हमको ये div में अपेंड करने का है, ये वाले div में। ओके, तो उसके लिए हमको ये jQuery का पार्ट लिखना पड़ेगा, डॉलर सिंबल, उसके अंदर id रैंडम कैप्चा डॉट html का फंक्शन, और हमको क्या html सेट करने का है। तो फाइनली हमारा जो जनरेटेड कैप्चा है वो कैप्चा नाम के वेरिएबल के अंदर है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे पास किया। ओके, दिस कंप्लीट्स आवर जनरेट कैप्चा फंक्शन। अभी ये जनरेट कैप्चा फंक्शन हमको कभी कभी चलाने का है। ओके, जब भी फर्स्ट टाइम स्क्रीन लोड हो तभी भी हमको ये कुछ तो दिखना चाहिए ये div में, तो हमको ये फंक्शन हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे चलाया, इसके नीचे ही, मतलब जब भी ये स्क्रीन फर्स्ट टाइम लोड होगा तभी ये जनरेट कैप्चा का फंक्शन कॉल होगा और हमको एक 6 कैरेक्टर लॉन्ग कैप्चा दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर। ओके, सेकेंड केस इज जब भी ये रीलोड का फंक्शन चलेगा, मतलब ये रीलोड का आइकन जो मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, ये जब भी यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा तभी ये फंक्शन चलना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से एक जनरेट कैप्चा नाम का फंक्शन मैंने यहाँ पे भी कॉल किया है। ओके, दिस कंप्लीट्स आवर जनरेट कैप्चा वाला पार्ट। अभी हमको क्या करने का है कि जो भी यूज़र यहाँ पे इनपुट में ये टाइप करेगा यहाँ पे इस तरह से और वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करेगा, आपको मैसेज दिखाई देगा इनवैलिड कैप्चा। तो ये वैलिडेशन मैसेज आपको प्रोवाइड करने का है। ओके, बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो उसके लिए यहाँ पे वेरीफाई कैप्चा नाम का फंक्शन है, वो यहाँ पे मैंने लिखा है, और वो कॉल कब होगा, जब वेरीफाई बटन पे यूज़र क्लिक करेगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला टास्क क्या होगा, जो div में जो वैल्यू है ये div में वो हमको गेट करने का है। ओके, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये कॉन्स्ट वेरिएबल लिया जनरेटेड कैप्चा, फिर से डॉलर, और ये id क्या है ये div का रैंडम कैप्चा, तो उसको उसके टेक्स्ट को यहाँ पे हमने स्टोर किया है यहाँ पे जनरेटेड कैप्चा में। बाद में सेकेंड टास्क इज जो यूज़र इनपुट करेगा यहाँ पे उसके उस वैल्यू को हमको गेट करने का है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से ये जो कैप्चा इनपुट है यहाँ पे id, यस यहाँ पे ये इनपुट है, तो इसके id को हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे और उसके अंदर के वैल्यू को हम गेट करेंगे। ओके, और उसको स्टोर करेंगे इनपुट कैप्चा में। अभी बाद में हम क्या करेंगे, इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, इफ जनरेटेड कैप्चा इक्वल टू इनपुट कैप्चा, देन हम एक अलर्ट देंगे दैट कैप्चा इज वैलिड। और बाद में हम लोग क्या करेंगे कि वो जो टेक्स्ट फील्ड है उसका वैल्यू को हम एम्प्टी करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम लोग को ये कैप्चा इनपुट डॉट वैल हमको यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग पास कराने का है, मतलब वो एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स होगा। और बाद में हर टाइम जब यूज़र का कैप्चा वैलिड भी हो या फिर ना भी वैलिड हो, हमको वो फिर से एक बार नया कैप्चा हमको दिखाने का यूज़र को, तो उसके लिए यहाँ पे फिर से मैंने जनरेट कैप्चा का फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है। ओके, एल्स कंडीशन में क्या होगा, अलर्ट हम देंगे इनवैलिड कैप्चा एंड सेम स्टेप्स कि हमको ये करने का है कि जो कैप्चा का जो अंदर यूज़र ने इनपुट किया था उसको हम एम्प्टी पास करेंगे यहाँ पे, मतलब एम्प्टी करेंगे ताकि वो नया कैप्चा डाल सके और एक नया कैप्चा हमको यहाँ पे जनरेट भी करने का है, तो उसके लिए जनरेट कैप्चा नाम का फंक्शन। ओके, सो दिस इज द होल फंक्शनलिटी। तो यहाँ पे समझने के लिए सिर्फ आपको ये मैथ.फ्लोर और मैथ.रैंडम ये फंक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ओके, बाकी ये फंक्शनलिटी ईजी है इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।